स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। तो आप देख सकते हैं क्लास 10th के बच्चे हों या क्लास 12th के बच्चे हों, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं हिंदी का तो आपको लोकोक्तियाँ और मुहावरा जानना जरूरी है। वो कैसे लिखा जाता है बहुत सारा है, लेकिन उतना मैं नहीं बताऊंगा आपको। जितना बता रहा हूँ उस बात को समझना है कि कैसे लिखा जाता है और कितना लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है और क्या चीज़ें होनी चाहिए, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए 2 नंबर का है तो मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं, देखिए करना क्या है, महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियाँ मैं आपको 1-2 बस समझाऊंगा। जैसे कह दिया एक मयान में 2 तलवार, अगर ये आ गया। देखिए पहले के लोग ना, बुढ़ऊ लोग खीसा कहानी कहते थे। जितना पहले का खीसा कहानी है ना, सब लोकोक्तियाँ मुहावरा है, उसी सब को यहाँ लिख दिया गया। वही सब लोकोक्तियाँ और मुहावरा की स्थिति में बनी हुई है। पहले के लोग बने कुल फट फट कर, एक मियान में 2 तलवार नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैंने हम तो हमें हैं, दूसरा कोई नहीं रहेगा। ये बात मतलब कंडीशन क्या है कि पहले के लोग जो जो बात बोले उन सब चीज़ों को यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में डाल दिएगा। इस बात को आप अपनी मर्जी से बना के वाक्य में प्रयोग करके लिखते हैं। अब यहाँ का एक मयान में 2 तलवार, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक वस्तु के स्थान पर 2 रखने की चेष्टा करना। एक आदमी तो एक ही आदमी रहेगा, एक मैन में 2 तलवार नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? अब इस वाक्य का प्रयोग करना है तो कह दें भाई ये, अब आप वाक्य का प्रयोग करें, स्पष्ट बताओ तुम मेरा साथ दोगे या नहीं। तुम मेरा साथ दोगे या दुश्मन का? बताओ, क्लियर बताओ। मैंने तुम कोई संगतिया है, बताओ तुम मेरा साथ दोगे उसका साथ दोगे। एक मयान में 2 तलवार नहीं होगा, या तो तुम उसका साथ दो या तो मेरा साथ दो। अरे बात समझ में? एक मयान में 2 तलवार मतलब 2 जगह मत जाओ तुम। ये राजा कोई एक बनेगा, या तो तुम बनो या तो मैं बनूं। ये कंडीशन है। अब आपको कंडीशन क्या है कि ये जो बातें हैं उसको सुन लेना है, समझ लेना है और उस बात पे अपना वाक्य प्रयोग दे देना है, कुछ नहीं है। ऐसे ही बहुत सारा। देखिए अब यह कह आसमान से गिरा खजूर पर अटका। आसमान से गिरे, एक मतलब एक तो मुसीबत से गिरे हो भाई, गिर गए हो, आज आगे खजूर पर अटक गए हो तो फिर तो गिरे ही हो। यानी कि एक मुसीबत से गिरे, एक मुसीबत से छुटकारा पाए और दूसरे मुसीबत में जाकर फंस गए। ये मतलब आसमान से गिरा और खजूर पर अटका, इसका मतलब ये हुआ। अब इसको अपनी भाषा में बना के लिखने का मतलब कि मान लो कि कोई लड़का है और वो तब तक क्या किया कि लोन भर रहा था, मतलब लोन भरने एक EMI भर रहा था, तब तक दूसरा EMI वाला आ गया, हमरो दो। ये हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। वाक्य में प्रयोग का मतलब ये हुआ ना कि जब आप सेंटेंस को समझ जाएंगे कि ये लिखा क्या है, उसको तोड़िए मरोड़िए और तब वाक्य में प्रयोग अपना मन हो जाएगा। मतलब करे आसमान से गिरा खजूर पर अटका, मैंने एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में उलझना। तो एगो से छुटकारा ना बनला, लोग के गाँव में कहला अरे एगो से अभी छुटकारा ना बनी, तले दोसर का आगे पड़ल बा, का करी हम। तो इसका मतलब क्या हुआ? आसमान से गिरा खजूर पर अटका, इसका यही लॉजिक है। अब सुनिए, अब इसको क्या, रमेश दूसरी बार बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पर्याप्त अंक प्राप्त किए किंतु नकल के आरोप में परीक्षा फल रोका गया। लो बेचारा के होगा तो पास हुआ है, तो लास्ट दिन का बोल के देख ल कोई, समझ रहे हो ना ये सब चीज़ें। अब देखो अंधे का लकड़ी होना, अंधे का लकड़ी होना मैंने अंधा को तो एकदम अंधा है, उसके पास लकड़ी एगो सहारा है, वही से ना ठक ठक कर रहा है चारों तरफ, तो लकड़ी सहारा उसका। अंधे का यानी कि एकमात्र सहारा, मतलब आप इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। श्रवण कुमार के वध की सूचना पाते उसके माता पिता बिलख बिलख कर रोने लगे, उनके लिए तो अंधे वह अंधे की ही लकड़ी था। मतलब आप जब चीज़ों को समझ गए तो वाक्य में प्रयोग करना बड़ी बात नहीं है, आप प्रयोग कर लेंगे और एकदम प्रयोग कर लेंगे। और देखिए मैं और भी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अब देखिए घोड़े बेचकर सोना, लोग बोल देते हैं घोड़ा बेच के सुतल पड़ा। मतलब घोड़ा बेच दी, अब क्या दिक्कत नहीं, वो खाएगा क्या नहीं खाएगा, हाँ आराम से सो रहा है। मैंने गहरी नींद आना, गहरी नींद में सोना। परीक्षा सिर पर आ जाने पर वह घोड़े बेच कर सो रहा है। ये परीक्षा सिर पे आया है, जाकर मारा 1 लात, अरे घोड़ा बेच के सो रहा है बेहुदा, है ना। अब ये चीज़ें हो गए वाक्य में प्रयोग। 9-2-11 होना, भाग जाना, मतलब किसी के डर से कोई चीज़ भाग जाना। मुंह फुलाना, असंतुष्ट होना, लड़के मुंह फुला लेते, लड़कियां कौन मुंह फुला लेती है, ऐसे मेरे को जलेबी नहीं मिला जाते, है ना। तो बहुत सारे चीज़ें वाक्य में प्रयोग आप बता सकते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब कि अधजल गगरी है, यानी गगरी मतलब कि जो गागर, मतलब वो जो घड़ा होता है ना, घड़ा पानी उसमें कम है फिर भी छलक रहा है, बाप रे वो तो कम है वो में छलक, मतलब
ज्ञान कम है, ठीक है, पहले ना चीज़ों को समझेंगे, फिर तो ज्ञान कम है, उछल रहा है, इतना लग रहा है कि बाप रे कितना ज्ञानी बाबा है ना। तो ये चीज़ हो गया कि अधजल गगरी छलकत जाए, मैंने ओछा व्यक्ति प्रदर्शन अधिक करता है, कम जानकारी। देखो वाक्य पर उसने थोड़ा सा धन क्या कमा लिया, अब तो वह कार से चल रहा है, बाप रे बाप दिखा रहा है, पैर उसका नीचे धरती पर नहीं है, बाप रे बाप, तनी मुनि धन भइल आ तर ऊपर मन भइल, इकुली मुनि गाँव के लोग ये सब कहते हैं बात, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को समझना है, बहुत भारी चीज़ नहीं है। ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाएंगे नष्ट हो जाएगा, दोनों टूट जाएगा। अपने पिता के कत्ल का बदला लेने के लिए रघुवीर ने कहा ईंट से ईंट बजा देंगे। तो आपके कहने का मतलब मेरे यही है कि आपको इन चीज़ों को देखना है, समझना है, पेपर में क्या क्या लिखना है मैं आपको टोटल बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, वही समय आपको पढ़ के सुना भी रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब सुनिए, एक अनार 100 बीमार, एक अनार और 100 बीमार, मतलब वस्तु मात्र एक किंतु उसे हासिल करने वाले अनेक। वो कहे हमरो चाहिए, वो कर हमरो चाहिए, वो हमरो चाहिए। अब तो एक अनार 100 बीमार, ठीक है। तो ये विद्यालय में चपरासी के रिक्त स्थान के लिए पदों की भर्ती, और एगो पद है अब भरने वाले 100 गो लोग भर दिए, तो एगो अनार अब कौ गो बीमार, 100 गो बीमार, ऐसा कुल कंडीशन होता है। तो ये सब सारी अब चीज़ें देख रहा है, देखिए क्या है, आँख का तारा, आँख का तारा मने अब सुन लो, अखिल सब है कि नहीं है, आँख गया तो सब गया, तो मैंने आँख का तारा कोई अत्यधिक प्रिय होना। अब शरीर में सबसे अत्यधिक प्रिय कोई चीज़ है तो भाई आँख है, आँख इतना और कुछ नहीं रहेगा, समझ में आएगा। मैंने थोड़ा बहुत मान लीजिए इधर उधर चलेबुल है, लेकिन अब अखिए न रहे तो आप अंधे हो जाएंगे, कुछ दुनिया रंग बिरंगा चकाचौंध दुनिया को आप देख नहीं पाएंगे, अरे नहीं। तो इसलिए आँख का तारा अत्यधिक प्रिय होना, मैंने वाक्य प्रयोग क्या है इसका, तो इकलौता पुत्र माँ बापा मैंने मम्मी पापा का आँख का तारा होता है और वो लतखोरो होता है, सही बात है ना, यो कुल होता है। अब सुनिए, मैंने बदमाशी ज़्यादा करते हैं सब, ये बात है। अब सुनिए, ये सब चीज़ें हैं, इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। कलेजा मुंह पर आना, ये सब चीज़ें इसको आप अच्छे से थोड़ा बहुत एक बार बस दोहरा लेंगे तो बात है। तिल का ताड़ करना, छोटी सी बात को बड़ी करना, इसका को थोड़ा थोड़ा आप देख लेंगे मेरे भाई, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा फाइनली आपके लिए रहेगा, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, पूरा फाइनल हो जाएगा, ठीक है भाई। तो चलिए, खून का ये इसमें यही सब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि इसको जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या आप जो है इसको अच्छे से जो है तैयार कर लीजिएगा फाइनली, ठीक है। एक बार इसको वीडियो को देख लीजिए और ऐसे ही पढ़िएगा, ठीक है। ओके।